औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत और दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलत के बारे में बात करेंगे। इस्तग़फ़ार ऐसी चीज़ है कि ये इसमें हर मुश्किल हर परेशानी का हल है। जितना आप अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा, आपकी हर बीमारी दूर होगी, आपकी हर परेशानी दूर होगी। घर गाड़ी बंगला नौकरी सब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बस आप अपनी ज़िंदगी में एक इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ का वजीफ़ा शामिल कर लें। इस्तग़फ़ार के बारे में बहुत मशहूर वाक़या है। इमाम अहमद बिन हम्बल जो बहुत बड़े एक आलिम थे, मुहद्दिस थे, तो वो सफ़र बहुत करते थे। तो एक दफ़ा वो सफ़र पर गए और रास्ते में रात हो गई और एक मस्जिद रास्ते में उन्हें नज़र आई और वहाँ उन्होंने इशा और मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ी और उन्होंने सोचा कि मैं रात यहीं पर गुज़ार लूँगा और सुबह फिर आगे मैं सफ़र को कंटिन्यू करूँगा। तो हुआ ये कि वहाँ के जो मुअज़्ज़िन थे या इमाम थे, उन्होंने उनसे कहा कि अब मस्जिद बंद करने का टाइम है और आप यहाँ से चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैंने रात गुजारनी है तो मुझे यहाँ रुकने दें, लेकिन उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया और सामने एक नान भाई की शॉप थी जो नान बनाता था, नान मेकर था। तो उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग से शख्स हैं और नूरानी चेहरे वाले, तो उसने देखा कि इन्हें मस्जिद से निकाला गया है। तो उन्होंने उनको अपने साथ बुला लिया और उनसे कहा कि आप मेरे पास आ जाएं और यहाँ पर आप रुकें, मेरे साथ रात गुजारें। तो वहाँ उन्हें ले गए और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वो जो नान मेकर था वो नान बना रहा था और साथ साथ में वो इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था। तो जो इमाम बिन हम्बल थे उन्होंने पूछा कि ये नौजवान, वो बहुत खुश हुए दिल में और उन्होंने कहा कि ये नौजवान बंदा है और इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम ये जो इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हो इसका तुम्हें कोई फ़ायदा भी हुआ है? तो उस नौजवान ने कहा कि इस्तग़फ़ार में मेरी आदत बन गई है, यानी मैं कुछ अरसे से ये पढ़ रहा हूँ और अल्लाह ने मेरी हर दुआ कबूल की है। पहले मैं बहुत गरीब था, अब इतनी दौलत है कि मुझसे संभाली नहीं जाती। अल्लाह ने मेरी हर दुआ कबूल कर ली है, बस एक दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई है। तो इमाम बिन हम्बल जो थे उन्होंने पूछा कि वो कौन सी दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई। तो उस नौजवान ने बताया कि मैंने अल्लाह से दुआ की है कि यहाँ के मैंने सुना है कि बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मुझे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो जाए, अल्लाह एक बार ज़िंदगी में मुझे उनसे मिला दे। तो इमाम बिन हम्बल बहुत हैरान हुए और उनसे कहा कि नौजवान से बोले कि मैं ही इमाम बिन हम्बल हूँ। तो नौजवान बहुत खुश हुआ और आकर एकदम आपके कदमों से लिपट गया और कहने लगा कि अल्लाह ने मेरी ये दुआ भी कबूल कर ली। तो इमाम बिन हम्बल बोले कि जब मैं आज घर से निकला सफ़र पर तो मुझे लगा कि जैसे मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे पास लाया गया है, जैसे मैं इस रास्ते पे मुझे अल्लाह ताला तुमसे मिलाना चाहते थे, इसलिए मुझे इस रास्ते पर लाया गया। वो शख्स बहुत खुश हुआ नौजवान और उसने कहा कि मेरी ये दुआ भी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। ये है इस्तग़फ़ार की ताकत और फ़ज़ीलत। से इस्तग़फ़ार पढ़ा करें और साथ दुरूद शरीफ। जो शख्स सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा 70 दर्जे पे बुलंद किए जाएंगे। और एक और हदीस में है कि जो शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजता है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो मेरे सामने उसके नाम के साथ दुरूद शरीफ पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो कितनी बड़ी फ़जीलत है दुरूद पाक की। और इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ें? अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। मैं बख्शिश मांगती हूँ अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा कायम रहने वाला है और मैं इसकी तरफ तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगती हूँ जो मेरा रब है और इसकी तरफ रुजू करती हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि के बारे में हदीस शरीफ है कि जो शख्स सोते वक्त ये इस्तग़फ़ार 3 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह बख्श देंगे, वह समंदर की झाग के बराबर या सितारों की तादाद के बराबर या रेत के ज़रात के बराबर हो या दुनिया के दिनों के बराबर हो।
سبحان اللہ، یہ ہے استغفر اللہ کی فضیلت۔ پاک میں سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اپنی قوم سے فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بس پھر میں نے کہا کہ اپنے رب پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ یہ استغفار کی طاقت اور فضیلت۔ وظائف میں استغفار کو بھی شامل کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے اور گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت اور اولاد سب ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔